हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी गंगवार वाईटी। हाय कानू भैया, बताओ बताओ ये टूटू क्या कह रहा है, तुम्हारी समझ में आया? अरे मेरी आगे समझ में मैं बताऊंगी। तो ये टूटू है ना, इसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और ये बहुत बीमार हो गया है, बहुत पतला हो गया है। आप जाके इसको डॉक्टर को दिखाओ। क्यों नहीं टूटू भाई, ये सही कह रहा है ना, तुम बीमार हो? फिर मैंने देखा शाम को कि सच में टूटू बहुत बीमार है, उसने कुछ भी नहीं खाया और वो उसको सर्दी लगी हुई है। तो फिर सोचा मॉर्निंग होते ही हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। फिर हम सुबह तैयार होके सबसे पहले 9 बजे इसको डॉक्टर के पास ले गए कि हमारे देवरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम वहाँ ले गए। यही जा रही थी तब तक पापा भी आ गए टूटू को लेने। तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ में चल रही हूँ, आपको ये परेशान करेगा। फिर मैं और पापा दोनों साथ में चले गए। इसने सुबह वॉमिटिंग भी कर रही थी, जो भी खा रहे हैं वो वॉमिटिंग हो जा रही है। अभी तक हम 800 स्ट्रीट डॉग पाल चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा शैतान हमारा ये डूडू ही है। हमने ये 3 साल में 8 स्ट्रीट डॉग पाल लिए और ये नवा हमारा स्ट्रीट डॉग है। डूडू को लग रहा था हम कहीं घूमने आए हैं, पर अभी से पता नहीं था कि इसके इंजेक्शन भी लगेंगे। डूडू को मैं, पापा, मम्मी तीनों एक साथ चाहिए। अगर एक भी हम कहीं जाते हैं तो बहुत रो रो के दिखाता है और बहुत परेशान करता है। फिर डॉक्टर आए नहीं थे, 9:30 का टाइम लिखा हुआ था हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर शायद किसी वजह से लेट थे। तो हम लोगों ने वेट किया कि ये अंकल यहाँ काम करते हैं, ये आए। फिर आधे घंटे हमने फिर और वेट किया क्योंकि इन्होंने झाड़ू वगैरह लगाई और पापा अपनी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस कर रहे थे। वैसे यहाँ का स्टाफ अच्छा है, आप कभी भी आएँ अगर आप यहाँ आसपास के अपनी एनिमल्स को लेके, क्योंकि हम कई स्ट्रीट डॉग का इलाज यहाँ करा चुके हैं। या आसपास किसी भी डॉग को, गाय को, किसी को भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम उसकी हेल्प करते हैं। हम यहाँ से मेडिसिन ले जाके या डॉक्टर से पूछ के उनको मेडिसिन देते हैं। और मुझे देख के बहुत सारे बच्चे भी हैं, अगर उनके आसपास कोई भी एनिमल प्रॉब्लम नहीं होता तो मेरे से पूछते हैं, तो मैं उनको यहाँ का एड्रेस बता देती हूँ। तो एक आध बच्चा है भी जो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आया है और यहाँ से डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लिखवा के ले गया। फिर यहाँ अंकल ने थोड़ी सफाई की, तब तक मैं डूडू को लेके गाड़ी में बैठ गई थी, वेट करने लगी। और उधर बाहर बैठ के पापा मेरी वीडियोस देख रहे थे। फिर सबसे पहले डूडू का फीवर चेक हुआ, लेकिन डूडू को फीवर नहीं था, हो सकता है इसको गैस्ट्रो हो गया हो। ये अंकल भी अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ सच में अच्छा है, क्योंकि हम लोग कई बार अपने एनिमल्स को लेके यहाँ आए हैं। आप लोग भी आसपास रहते हैं तो प्लीज़ किसी की हेल्प किया करें या किसी एनिमल को ज़रूरत है। 150 रुपये में कुछ भी नहीं होता। अगर 150 रुपये आप बचा भी लोगे तो कौन सा आप अमीर हो जाएंगे। अगर आप किसी की हेल्प कर देंगे तो शायद ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं बेहतर ज़िंदगी दे। डूडू परेशान हो रहा था क्योंकि एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और काफ़ी कमज़ोर हो गया। तो मैं उससे बातें कर रही थी, वो अपना दुख मुझसे कह रहा था। जो लोग जानवरों की भाषा समझ पाते हैं, जानवर सच में बात करते हैं। हम लोग समझ जाते हैं कि इन्हें कब हमसे पानी मांग रहे हैं, कब ये हमसे खाना मांग रहे हैं, कब अपना दर्द कह रहे हैं। जब ये परेशान होते हैं तो हमारे पास आके अपनी दुख को भी बताते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं और हम समझते हैं। जो लोग जानवर को पालते होंगे उन्हें पता होगा कि कैसे जानवर अपनी बात को शेयर करते हैं। तो ये पापा मोनोसेफ इंजेक्शन लेके आए थे, बाकी जो मेडिसिन होंगी वो मुझे नहीं पता। उसके बाद अंकल ने यहाँ पर इंजेक्शन वगैरह रेडी किए। तब तक हम पापा से बात कर रहे थे हॉस्पिटल के बारे में कि ये कब खुला, कैसे क्या, कौन कौन यहाँ डॉक्टर है, ये गांव जाके भी मेडिसिन वगैरह देते हैं या नहीं देते हैं। इस तरह की हम लोगों ने सारी बातें डिस्कस की। ये देख रही थी यहाँ पर क्या क्या लिखा है, कौन डॉक्टर है, क्या टाइमिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें देखती रही। डूडू को अभी पता नहीं था शायद कि अभी उसको इंजेक्शन लगेंगे तो और थोड़ा सा पेन उसको सहना पड़ेगा। फिर वो मेरी गोदी से निकलने लगा। फिर मैंने पापा को दे दी, फिर पापा उसको पकड़े रहे। अब इसको लग रहा था कि मुझे थोड़ा घूमने को मिले, मिट्टी वगैरह ये खाता है बहुत, तो हम इसे कैल्शियम भी देते हैं, लेकिन मेरा बच्चा है इसलिए ये मिट्टी वगैरह बहुत खाता है। तो ये नीचे उतरना चाह रहा था। तो पापा बहुत कोऑपरेट करते हैं। अगर हम लोग कुछ भी कोई भी सेवा करना चाहते हैं, पापा से शेयर करते हैं कि पापा उसको हेल्प की ज़रूरत है, आप कर दोगे, तो पापा बहुत जल्दी आगे आके हेल्प करते हैं। हम लोग अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं
उतनी हेल्प करते हैं, चाहे कोई जानवर हो या इंसान हो। तो ये नन्ही सी जान के 6 इंजेक्शन लगाने पड़े और इसे कल भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा जब तक ये ठीक नहीं होगा। और ये छोटे से हैं लेकिन ये मुंह बहुत तेज चलाते हैं, इसे ये नहीं पता कि काटना नहीं है, तो ये दांत वगैरह मार देता है। इसलिए 2 लोगों ने पकड़ के रखा था, फिर इसके इंजेक्शन लगे। फिर हमने दूसरी साइड से लगवाई क्योंकि 6 इंजेक्शन लगने थे, एक ही साइड लगाते तो शायद दर्द वगैरह हो जाता उसके। वो भी पूरी पावर लगा रहा था छूटने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 लोग पकड़े थे इसलिए ठीक से इसके लग पाए। पावर दिखाते दिखाते वो थक गया, उसे समझ आ गया कि अब छूटने वाला तो हूँ नहीं। फिर वो शांत हो गया था, तो 2 इंजेक्शन लास्ट के ठीक से लगे, कोई दिक्कत नहीं आई। वरना ये बहुत हिला रहा था तो इसके भी जख्म हो सकता था अंदर। और बहुत सारे लोग ना मेरा मजाक बनाते हैं कि यूट्यूबर बन जाएगी ये 2 वीडियो डाल के, ये वो, या फिर मेरे ऊपर कमेंट करते। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कि मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं अपने दिल की बात शेयर कर देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और मेरे को देख के कोई सीखे ना सीखे, लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो मुझे देख के इन छोटे से बेजुबानों की हेल्प करने लगे हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। फिर उसके बाद हमें रास्ते में एक शॉप दिखी, हमें एक स्कूल के डॉक्यूमेंट रखने के लिए अलमारी चाहिए थी। कनमन में एक शॉप है इन भैया की, हमने यहाँ अलमारी का ऑर्डर दिया है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी अलमारी दिखाई, लेकिन वो वैसे पर्सनल यूज़ के लिए थी, आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। लेकिन हमें एक ही अलमारी समझ नहीं आई और हमें हैवी चाहिए थी ताकि वो इतनी जल्दी ख़राब ना हो, और हमें पार्टीशन ज़्यादा चाहिए था। हम चाहते थे कि बीच में से पार्टीशन हो और 3 हिस्सों में पार्टीशन हो, ताकि तीनों में अपना अलग अलग सेपरेट लॉक हो, तो आपको जो डॉक्यूमेंट निकालना हो आप उसकी की ले जाके उसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी अलमारी नहीं थी, उन्होंने बहुत सारी अलमारियाँ दिखाई, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान मिलता है। अगर आपको इस तरह का कोई भी सामान चाहिए तो भैया बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में देते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। यानी पहले हमें बहुत सारी अलमारियाँ दिखाई, वो चाहते थे, उन्हें पहले समझ में नहीं आया था एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि शायद इनमें से हमें कोई भी पसंद आए। फिर हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमें इस तरह से चाहिए और हमें इस वर्क के लिए चाहिए, हमें कोई भी अपने होम यूज़ के लिए नहीं चाहिए, ना हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, ना हमें उसमें कपड़े रखने हैं। फिर उनको समझ में आया तो उन्होंने कहीं कॉल करके पूछा कि इस तरह की अलमारी आप रेडी करके दे सकते हैं। फिर हमने उनको ऑर्डर दिया और हमने 1 क्विंटल की अलमारी का ऑर्डर दिया है, जिसमें वो हमें तीनों साइड सेपरेट लॉक लगा के देंगे और बाकी वो बाहर से लॉक लगाने के लिए भी हमारे लिए कुंडे लगा के देंगे। तो क्विंटल की अलमारी हमें सिर्फ 14,500 रुपये में पड़ी है, तो बहुत ही रीज़नेबल है। आप भी जाके यहाँ से ले सकते हैं। वॉशिंग मशीन, इंडक्शन वगैरह सब कुछ है। हमारी दुकान का नाम श्री बालाजी प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कनमन है, नैनीताल मेन रोड पे दुकान है हमारी। ये दिखा दीजिए आप, और सारा सामान मिलता है शादी वगैरह के लिए, जितना भी सामान चाहिए सब मिल जाएगा। फर्नीचर भी मिलता है हमारे यहाँ। आपने पापा क्या ऑर्डर किया है? इलेक्ट्रॉनिक सामान आप ले सकते हैं, अगर भैया के पास नहीं होगा वो ऑर्डर करके मंगा देंगे। उसके बाद जब हम घर पहुँचे तो डूडू सो गए थे, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद उन्हें नींद आ रही थी। फिर मम्मी मुझसे पूछ रही डूडू कहाँ है, क्योंकि सभी को डूडू की चिंता है। डूडू जब कोई बीमार होता है तो उसकी चिंता वैसे भी ज़्यादा होती है। फिर मम्मा ने उसे उठा लिया और फिर मैंने उन्हें बताया कि इसकी इंजेक्शन लगी है दोनों साइड, अभी हम इसकी मालिश नहीं कर पाए। फिर मम्मी ने इसकी मालिश की ताकि इसके जख्म ना बन जाए वहाँ पर। तो फिर वो आराम से बैठा रहा, क्योंकि अभी जब बीमार है तो उसने शैतानियाँ भी छोड़ दी हैं। और डूडू बेटा जल्दी से सही हो जाओ। फिर मैं जल्दी से अपनी वीडियो एडिट करने लगी, थोड़ी सी वॉइस रिकॉर्डिंग रह गई थी, फिर मैंने सोचा वो बाद में करूँगी। तब तक मैं मम्मी से बात करने लगी। मम्मी पूछने लगी कि इसको क्या दिक्कत थी, तो मैं उन्हें बता रही थी कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर ये रक्को मुझे परेशान करने लगी, पूछने लगी बताओ डूडू को क्या हुआ है। इधर डूडू बता रहे थे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। दोनों ने पूछा अच्छा कुछ नहीं हुआ है, चलो तो कोई बात नहीं, फिर डूडू से ही पूछ लेंगे। फिर दोनों आके पापा को परेशान करने लग गए। दोनों चाह रहे थे कि मुझे प्यार मिले, फिर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है।
नहीं डूडू तू ठीक नहीं लग रहा, कोई परेशानी है तो मुझे बता देना। कालू भी है तेरा भाई, आ जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं बता दूंगा, लेकिन मेरी वीडियो लाइक कर दो। और आप अभी तक क्या कर रहे हैं, जल्दी से मेरी वीडियो लाइक करो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो चैनल सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो बताओ किस टॉपिक पर बनाऊँ।